Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। एमडी पूर्वांचल विद्युत ने दिए स्पष्ट निर्देश, काटी जाएगी बड़े बकायेदारों की बिजली। कोरोना से 84 और व्यक्ति संक्रमित, संक्रमण से एक 35 वर्षीय महिला की मौत। पडरौना में 35 वर्षीय महिला चिकित्सक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जनपद के नए पुलिस अधीक्षक होंगे विनोद कुमार सिंह। फसल अवशेष के प्रबंधन बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया आगाह। चौथे दिन भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर, ग्रामीण परेशान। अवैध शराब से लदी गाड़ी, दुर्घटनाग्रस्त एक तस्कर की मौत और हड्डों के झुंड ने किया हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। एमडी पूर्वांचल विद्युत ने पूर्वांचल जोन हाईलाइन लॉस वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अवर अभियंता, सहायक अभियंता एवं अधिशासी तथा अधीक्षण अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग ली तथा उन्हें स्पष्ट निर्देशित किया कि बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनकी हर कीमत पर बिजली काट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली चोरी पर लगाम लगनी चाहिए। ट्रांसफार्मरों के लोड बैलेंस कम कराकर उन्हें क्षतिग्रस्त होने से बचाना है। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं से मधुर व्यवहार रखते हुए उनके समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाए। इसमें भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन बकायेदारों की बिजली काटी जाए, यदि वे दोबारा जलाते हुए पाए जाएं, तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। इस संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत पडरौना ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन करते हुए 10,000 रुपए से ऊपर के बकायेदारों की बिजली काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। साथ ही भुगतान न करने वालों पर आरसी भी जारी किया जाएगा। जनपद में कोरोना से 84 और व्यक्ति संक्रमित पाए गए एवं संक्रमण से एक 35 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई है। शुक्रवार को 2367 संदिग्ध व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 84 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। इस प्रकार जनपद में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,977 हो गई है। प्राप्त रिपोर्ट में दुधई के 4, फाजिलनगर के 11, कस्या के 3, पडरौना के 10, खड्डा के 1, तमकुही के 4, नेबुआ नौरिया के 4, कुबेरस्थान के 15, रामकोला के 4, विशुनपुरा के 2, हाटा के 8, सेवरही के 3, कप्तानगंज के 8, सुकरौली के 1 एवं अन्य क्षेत्रों के 6 लोग संक्रमित पाए गए। जनपद में कोरोना संक्रमण से एक और महिला की मृत्यु हो गई है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जय छपरा निवासिनी 35 वर्षीय कमलावती देवी पत्नी शंभू कुशवाहा की 10 सितंबर को तीसरे पहर 3 बजे मौत हो गई। इस प्रकार जनपद में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि वर्तमान समय में 600 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि संक्रमण के उपरांत स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या 3,258 हो गई है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक 75,301 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए गए, जबकि शुक्रवार को 1,039 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 282 कंटेनमेंट एरिया चिन्हित किए गए हैं, जहां सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पडरौना नगर में एक 35 वर्षीय महिला चिकित्सक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। देवरिया के पिपरा दौला कदम PSC पर तैनात महिला डॉक्टर सविता यादव ने पडरौना के नौका टोला स्थित अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वह 2 महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुई थीं। ठीक होने के बाद भी अवसाद में चली गई थीं। उनके पति MR हैं और उनके 6 साल की एक बेटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नौका टोला निवासी अंकुर यादव की पत्नी डॉक्टर सविता यादव देवरिया के देसई देवरिया ब्लॉक के पिपरा दौला कदम PSC पर तैनात थीं। 2 महीने हुआ उन्हें कोरोना हुआ था। वह 15 दिन तक मेडिकल कॉलेज और इसके बाद आइसोलेशन में रह रही थीं। ससुराल वालों के अनुसार अकेले पड़ने के कारण अवसाद में थीं। बीच में 2-3 बार ड्यूटी पर भी गईं, लेकिन अवसाद से बाहर नहीं निकल पा रही थीं। शुक्रवार को जब घर पर कोई नहीं था, उन्होंने अपने कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। करीब 1 घंटे बाद लौटे परिवारजनों को जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें लिखा है कि आत्महत्या उनका खुद का निर्णय है, इसके लिए उनके पति एवं परिवार को परेशान न किया जाए। जनपद के नए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह होंगे।
बृहस्पतिवार की रात उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 13 आईपीएस अफसरों के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र को स्थानांतरित करते हुए पुलिस अधीक्षक सीबीसीआईडी लखनऊ बनाया, जबकि एटीएस लखनऊ के प्रभारी रहे विनोद कुमार सिंह कुशीनगर के नए पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी ने जनपद में फसल अवशेष के जलाए जाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके साथ ही तहसील स्तर पर पूर्व में गठित क्वाइट टीम को सक्रिय होने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि यह टीम फसल अवशेष जलाए जाने पर नियमानुसार दंडित करने की कार्रवाई तथा जुर्माना वसूलने की कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। फसल अवशेषों को जलाने पर प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में फसल प्रबंधन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गठित टीमों में संबंधित खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, कृषि गणना विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी एवं थानाध्यक्ष को सदस्य नामित किया गया है। इस टीम को निर्देशित किया गया है कि वे फसल अवशेष न जले, इसके लिए जन जागरूकता सहित अन्य प्राविधानों का पालन कराएं और दंड आदि प्रक्रिया को भी सुनिश्चित कराएं। किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। गोष्ठी में कृषि वैज्ञानिक अशोक राय ने उपस्थित कृषकों को फसल अवशेष का उचित प्रबंधन, वैज्ञानिक विधि से फसलों की बुआई, निराई गुड़ाई, कृषि यंत्रों संबंधी पूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग, उप निदेशक कृषि चौधरी अरुण कुमार, जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल, समस्त तहसीलदार सहित कृषि वैज्ञानिक तथा कृषकगण उपस्थित रहे। विकासखंड पडरौना के अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रसादपुर में पिछले 4 दिन पूर्व ट्रांसफार्मर जल गया तथा ग्रामीण संबंधित जेई को सूचित करने के बाद लगातार विद्युत उपकेंद्र पडरौना स्थित ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर पर दौड़ लगा रहे हैं, परंतु अभी तक ट्रांसफार्मर लगने की स्थिति नहीं बन पाई है। गर्मी से लोग परेशान हैं। मोबाइल चार्ज न होने के कारण संचार की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का भी कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं होने से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य राजगुरु यादव ने बताया कि हम सब लगातार परेशान हैं, लेकिन हमारी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शनिवार को भी ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो हम सब बड़ी संख्या में विद्युत उपकेंद्र पडरौना पर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उत्तर प्रदेश के बिहार बॉर्डर के निकटवर्ती क्षेत्र बहादुरपुर पुलिस चौकी से 200 कदम आगे शराब तस्कर की गाड़ी पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मौके पर ही एक तस्कर की मौत हो गई। दूसरे तस्कर की भी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है। शराब तस्कर यूपी से बिहार फोर्ड कंपनी की गाड़ी में, जिसका नंबर यूपी 53 BS 1672 है, शराब लेकर बिहार जा रहे थे। बिहार चेकपोस्ट बलथरी पर जब बिहार पुलिस प्रशासन ने तस्करों पर संदेह किया और पूछताछ शुरू की तो तस्कर पकड़े जाने के डर से गाड़ी घुमाकर यूपी की तरफ बहुत ही तेज गति से भागने लगे। बहादुरपुर चेक पोस्ट पर तस्करों की गाड़ी पहुंची तो सड़क पर बैरियर होने के कारण गाड़ी ओवर स्पीड होने के कारण मुड़ गई तथा अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गाड़ी के पीछे की डिग्गी खुल गई और गाड़ी में रखी शराब की पेटियां बाहर गिर गईं। एक्सीडेंट इतना तगड़ा था कि मौके पर ही एक तस्कर की मृत्यु हो गई तथा दूसरे तस्कर की हालत गंभीर है। बहादुरपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंचकर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के कोटवा में शुक्रवार को दोपहर बाद हड्डों के झुंड ने पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग दंपति पर हमला बोल दिया। इसमें पत्नी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटवा निवासी मोतीलाल उम्र 62 वर्ष एवं उनकी पत्नी संतीरा देवी उम्र 60 वर्ष शुक्रवार को दोपहर बाद लगभग 3 बजे अपने घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पेड़ पर पहले से ही हड्डों के झुंड ने अपना बसेरा बनाया था। तभी एक पक्षी आकर पेड़ की डाल पर बैठा। हड्डों का झुंड उन्हें डंक मारने लगा। पक्षी अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ा तो पंख से टकराकर छत्ता पेड़ के नीचे बैठे मोतीलाल एवं उनकी पत्नी पर जा गिरा। काफी संख्या में गिरे हुए हड्डों ने मोतीलाल एवं उनकी पत्नी संतीरा देवी पर डंक से हमला कर दिया। इस घटना में कुछ ही मिनटों में संतीरा देवी की मौत हो गई जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने दोनों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही महिला को मृत घोषित कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। एमडी पूर्वांचल विद्युत ने दिए स्पष्ट निर्देश, काटी जाएगी बड़े बकायेदारों की बिजली। कोरोना से 84 और व्यक्ति संक्रमित, संक्रमण से एक 35 वर्षीय महिला की मौत। पडरौना में 35 वर्षीय महिला चिकित्सक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जनपद के नए पुलिस अधीक्षक होंगे विनोद कुमार सिंह। फसल अवशेष के प्रबंधन बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों से कराया आगाह। चौथे दिन भी नहीं लगा ट्रांसफार्मर, ग्रामीण परेशान। अवैध शराब से लदी गाड़ी, दुर्घटनाग्रस्त एक तस्कर की मौत और हड्डों के झुंड ने किया हमला, 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।